अक्सर ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि आज क्या बनाया जाए। तो जी इसके लिए मैं आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी यकीनन आपको वो पसंद आएगी। तो मैं आज बना रही हूँ कबाब अंडा घोटाला। इसके लिए मैंने लिए 5 अदद शामी कबाब जो कि मेरी फ्रिज में पड़े थे। साथ में मैंने लिए 3 अदद अंडे। अंडों को बस जी हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे और इनमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। अंडे हमने बीट कर लिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। जब आपने एक दफ़ा इसको मेरे तरीके के मुताबिक बनाया ना तो आप इसको अक्सर बनाया करेंगे और सभी फरमाइश करके आपसे बनवाया करेंगे। 1/3 कप मैंने ऑयल लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आई तो मैं इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक काट के शामिल कर दूँगी। आपने इसमें पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल करनी है। जिस तरह कि हम आमलेट के लिए या खागीना वगैरह के लिए काटते हैं ना बारीक बारीक, वैसे ही आपने इसमें प्याज काट करनी है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट के वो भी शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में कोई अदरक लहसुन नहीं जाएगा क्योंकि शामी कबाब में ये सारे मसाले मौजूद हैं। यहाँ पर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला जी नमक और थोड़ा सा मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर क्योंकि हमने अंडों में भी नमक और कुटी लाल मिर्च डाली है। अब क्या है कि थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और अच्छी तरह हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। आपके सामने ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो शामी कबाब निकाल के रखे थे ना फ्रीज़र में से, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी आपने एज़ इट इज़ रखने हैं क्योंकि कबाब फ्रीज़र में से निकाले हैं। मैंने ज़रा थोड़ी देर से निकाले इसलिए मुझे 10 मिनट ही हुए हैं। अगर आप आधा घंटा पहले निकालेंगे तो ये बिल्कुल डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे। तो अगर टूट भी गए हैं तो कोई मसला नहीं, हमने इनका घोटाला ही बनाना है, हमने इनको तोड़ना ही है। तो आपने इस तरह कबाबों को अलट पलट करना है ताकि ये अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए। ये देखें जी, अक्सर ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं, इस टाइम आते हैं कि उस टाइम बंदा कुछ अच्छा बना नहीं सकता। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। मेहमान भी खुश और आप भी खुश, और बाहर से भी कुछ मंगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर सारे कबाब मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए, उनका घोटाला बना लिया। इस स्टेज में जो अंडे हमने बीट करके रखे थे ना वो हम शामिल कर देंगे इस तरह। अभी आपने एकदम से इनमें चम्मच नहीं चलाना, आपने अंडों को इस तरह चारों तरफ फैला देना है। ये रेसिपी इतनी इंटरेस्टिंग बनती है ना कि इसका रिज़ल्ट जब निकलेगा तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। अब हम इनके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून के जितनी, और साथ में डालेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे छोड़ देंगे ताकि अंडे अच्छी तरह हमारे कुक हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लुक आई है ना कि दिल खुश हो गए। अब आपने हल्के हाथों से अंडों को इस तरह मिक्स करना है ताकि इनके आपको छोटे छोटे टुकड़े बीच में नज़र आएँ। साथ में मैं बना रही हूँ पराठे। आप ये रेसिपी पराठों के साथ सर्व करें, यकीन करें सभी बाकी चीज़ें छोड़ देंगे और वो कहेंगे कि हमने बस यही खाना है, क्योंकि इसके आगे बिरयानी, कोरमा और पिज़्ज़ा, बर्गर भी फेल हो जाएंगे। इतना टेस्टी ये खाना तैयार होता है। नाश्ते में मिले तो क्या ही बात है, इसके अलावा लंच में, डिनर में, या कभी अचानक आपको ज़रूरत पड़ जाए, कोई गेस्ट आ जाए तो आप उनके लिए बना सकते हैं। आप करीब से देखें, माशाल्लाह देख के दिल खुश हो जाता है। गारंटीड रेसिपी है, बेफ़िक्र होकर बनाएं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो खाने वाले को मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आपने पराठों के साथ सर्व किया तो जी क्या ही बात है। तो जी यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, आपको ये मेथड अच्छा लगा है, तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।